आज है पर्ची कटवाओ, आरती में बैठो, जिसके पास पैसे होंगे वही आरती में बैठ सकता है। ऐसे कौन बैठ, अपना होगा कुछ, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमारी नज़र में जैसे है वैसे मैं कह रहा हूँ, हमारी नज़र में यही है कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनका काम धंधा खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि किसी की रोजी रोटी नहीं जानी चाहिए। मेरी समझ से तो उन्होंने लोगों का साथ देना। अगर वो 500-700 रुपये कमाते भी होंगे तो बड़ी मुश्किल से उनका घर चलता है। अगर वो घर में बैठ जाएंगे तो क्या फाके रहेंगे, परिवार वाले कैसे पलेंगे। घाट बनाने चाहिए, बाणगंगा पे लोग आए, यात्रु आए, जैसे हरिद्वार में स्नान करते हैं ऐसे ही बाणगंगा में भी स्नान करें। सुबह शाम बाणगंगा माता की आरती होनी चाहिए। रोबे लग रहा है, क्या वह लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, आप किस दृष्टि से देखते हैं? मेरा नाम राजकुमार शर्मा है, मैं भागा का रहने वाला हूँ। तो रोपवे के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ कि ये गरीबों का जो काम करते हैं, माता वैष्णो देवी में घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, तो और भी कई किस्म के मजदूर जो हैं, दुकानदार हैं, ये तो आस्था के साथ जुड़े हुए हैं बेचारे। ये काम करते हैं, रोजी रोटी चलती है, इनके घर परिवार पलते हैं। अगर ये इनका रोजी रोटी चले जाएगी तो अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे। तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने भी विचार करना चाहिए कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जगह पे अगर लगाना भी है तो ऐसी जगह पे सेट करो इसको कि सामान समून जो ऊपर जाता है तो इस पे लिया जाए, घोड़े पिट्ठू वालों का बेचारा रोजगार चलता रहे। मेरा तो मानना ये है। अगर बात करें हम आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद, वो इस मामले पे क्यों नहीं बोल रहे हैं कि अगर एक किस्म से देखा जाए जो है आस्था के साथ खिलवाड़ है, वह क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखो, मैं सच्ची बात बताऊं, जब श्रेणी बोर्ड नहीं था तो तब पहले क्या था कि जो भी यात्री आरती के टाइम पे उधर गेट के अंदर एंटर होते थे तो उनको आरती पे फ्री पे बैठाया जाता था। तो आस्था की बात आई ना, आस्था की बात पे बोल रहा हूँ मैं कि जब जो भी श्रेणी बोर्ड से पहले की बात बोल रहा हूँ कि जो भी यात्री आते थे जिनका नंबर आ जाए, बिना पर्ची के बिना टिकट के उनको ही आरती पे बैठाया जाता था। आज है पर्ची कटवाओ, आरती पे बैठो, जिसके पास पैसे होंगे वही आरती में बैठ सकता है। ऐसे कौन बैठ सकता है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये खिलवाड़ तो है, ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वही मेरा सवाल है, अगर ये आस्था के साथ खिलवाड़ है, ये आपका भी कहना है और बाकी संघर्ष समिति का भी कहना है, तो इस पे सनातन धर्म की जो समिति है, विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, जब भाजपा हो, जब भाजपा अपने आप को सनातन की रक्षक मानती है, वह कई उन्होंने इस बार भी धर्म के नाम पे वोट मांगते, तो वो इस विषय पे क्यों नहीं बोल रही है? देखो, ये मेरा कहने का मतलब है कि ये बोल लेंगे, खुद माता इनको भी जगाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखो, ये हमारा सराउंडिंग एरिया है, कटरा है, कोटली है, बागा है, कारू है, घाट जितो है, ये माता के चरणों का स्थान है। तो कुछ हमारे पूर्वज ऐसे रहे होंगे जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की होगी, तो माता जहाँ पे माता ने आकर अपना निवास स्थान बनाया, तो उसी वजह से बनाया। अगर तपस्या नहीं की होती तो माता यहाँ कहाँ आती। और भी बहुत जगह है, इतना बड़ा भारत है, इतना बड़ा विश्व है, वहाँ जाकर वास करती। तो इधर इसका कहने का मतलब है कि हिंदू आस्था के साथ हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग यो कहीं के भी थे, चाहे हमारे सराउंडिंग के, कटरा के, जहाँ के भी थे, उन्होंने तपस्या करके बहुत मुश्किल से माँ भगवती को प्रसन्न करके माता ने यहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया और माता की पूजा करते थे वो। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। फिर विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा क्यों नहीं बोल रही है इस मुद्दे पे? ये माता खुद इनको जगाएगी, ये जागेंगे और ये बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। अगर विधायक की बात करें, जो विधायक बलदेव राव शर्मा जो कटरा के हैं, वह डेवलपमेंट का नाम देते हैं, और वहीं बात करें आप भी भाजपा के साथ ताल्लुक रखते हैं, आपकी उनके साथ अच्छी बनती है, तो आपकी विचारधारा और उनकी विचारधारा अलग क्यों है? देखो, वो उनका अपना होगा कुछ, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमारी नज़र में जैसे है वैसे मैं कह रहा हूँ, हमारी नज़र में यही है कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनका काम धंधा खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि किसी की रोजी रोटी नहीं जानी चाहिए। हर एक को, अगर किसी ने जन्म लिया है उसको जीने का भी हक है, काम करने का भी हक है। तो मतलब कि उनको रोजी रोटी भी उनके मिलनी चाहिए, उनके परिवार का पालन पोषण भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। आज महंगाई का ज़माना है, अगर वो 500-700 रुपये कमाते भी होंगे तो बड़ी मुश्किल से उनका घर चलता है। अगर वो घर में बैठ जाएंगे तो क्या फाके रहेंगे, परिवार वाले कैसे पलेंगे उनके। बड़ी मुश्किल की बात है। तो बाकी रही बात उनकी कि वो उनकी अपनी सोच है कि क्या करना है, इसके बारे में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो उनका मत है।
उनकी क्या अपनी सोच है। क्या जो एमएलए हैं, एमएलए बलदेव राज शर्मा की बात करें या एमपी जो जुगल किशोर हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनको लोगों ने जहां से जिता के भेजा हुआ है, क्या उन्होंने संघर्ष समिति का साथ देना चाहिए? क्या उन्होंने रोबे के खिलाफ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरी समझ से तो उन्होंने लोगों का साथ देना चाहिए। क्यों क्यों देना चाहिए कि अगर वो रोपवे लग भी रहा है तो ऐसा रखें, उनको सामान ढोने के लिए रख दें। लोग यात्री जो बाणगंगा है, एक नरेश केसर जी, हम गए थे डीसी साहब से, पहले वाले डीसी साहब थे, उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने कहा बाणगंगा आरती का प्रोग्राम शुरू करो। बाणगंगा जैसे हरिद्वार में गंगा आरती होती है, तो ऐसे कटरा में भी गंगा आरती होनी चाहिए बाणगंगा में। वहीं अगर बात करें, आपने बाणगंगा की बात की, बाणगंगा अगर देखा जाए अभी वहां पर अच्छी, वहां पे वो नहीं है, वहाँ फैसिलिटी, अच्छी फैसिलिटी वहां पे नहीं है। क्या जो बलदेव राज शर्मा अगर डेवलपमेंट का नाम रोपवे को दे रहे हैं या और कोई रोपवे को डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं, क्या उनको वो पैसा जो श्राइन बोर्ड को या वो पैसा जो है वह रोपवे की जगह बाणगंगा में लगाना चाहिए? हाँ, बाणगंगा में लगाना चाहिए उनको पैसे। बाणगंगा पे घाट बनाने चाहिए, बाणगंगा पे लोग आएँ, यात्रु आएँ, जैसे हरिद्वार में स्नान करते हैं ऐसे ही बाणगंगा में भी स्नान करें। सुबह शाम बाणगंगा माता की आरती होनी चाहिए। चरणपाद का है, माता के चरणों के निशान है। जो पूना मंदिर है, पूना मंदिर है, वहाँ पर भी सुबह शाम आरती होती है, वहाँ होती है। मैं बाणगंगा की बात कर रहा हूँ, गंगा आरती होनी चाहिए और सुबह शाम उनके घाट बनने चाहिए। वहाँ पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। देखो, माता के आस्था के साथ, जैसे बाणगंगा है, चरणपाद का है, अर्धकुंवारी है, अर्धकुंवारी है, वहाँ पर भी जो माता ने तो चमत्कार दिखाए हैं वहाँ पर, वहाँ उनको उन जगहों को टच करना बहुत जरूरी है। यात्री जो आते हैं ऐसे डायरेक्ट चले जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। जब माता के जिधर जिधर माता के चरणों के निशान छोड़े हैं, जहाँ बाणगंगा पे माता ने जो कुछ किया है, तो उन उन जगह के भी दर्शन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कहते हैं कि यात्रा अधूरी रह जाती है। मैं कहता हूँ कि सब जगह पे डेवलपमेंट होनी चाहिए ऊपर तक, जैसे बाणगंगा है, चरणपाद का है, अर्धकुंवारी है ना, जो पूना मंदिर है, वहाँ भी होनी चाहिए। आप संघर्ष समिति का जो है वह साथ दे रहे हैं, समर्थन में आप संघर्ष समिति के? बिल्कुल बिल्कुल, हम समर्थन में हैं, सभी लोग समर्थन में हैं। गरीब लोगों का रोजगार नहीं जाना चाहिए, उनका रोजगार इनके साथ रहना चाहिए। जीपीआर जम्मू से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।